हमारा विषय एक बार फिर उसी में बढ़ते हैं। उद्धार क्या है और उद्धार कैसे मिलता है, उद्धार की क्यों आवश्यकता है, कौन दे सकता है, उद्धार के कितने स्टेप्स हैं। वापस हम उत्पत्ति की किताब में उस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको यानी आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। तो एक इनका फैसला, आजाद मर्जी इनको किस मुकाम पे ले गई, किस रास्ते पर ले गई मेरे प्रियो। और हमने पढ़ा था रोमियो की पत्री 5:12, एक बार फिर उसको हम रिपीट करते हैं। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। ये रिकैप करना, पिछले सेशन में हमने क्या सीखा था उसके ऊपर प्रकाश डालना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जा कर के आज हम क्या सीखने जा रहे हैं वो बातें लोगों को समझ में आएगी। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा यानी पहले आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। अभी हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 23। इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, क्योंकि हम सब आदम वंशी हैं, आदम के वंशज हैं हम सब। और जब आदम के खून में, प्राण के अंदर ही पाप ने प्रवेश कर दिया, तो मेरे प्रियो सब आदमवंशी पापी ठहरे। इससे आगे हम देखते हैं रोमियो की पत्री 5:12। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, ये हम देख चुके हैं, ये भी आप आयत नोट करें। अभी रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 10 से लेके हम 18वीं आयत के ऊपर फिर से हम इसको पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा फिर से इसमें बहुत सी चीजें प्रकाशमान करेगा। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर हमारा धर्मी है, परमेश्वर हमारा भला है, और परमेश्वर ने पहले आदम को ये तमाम गुण दिए थे। परमेश्वर ने धर्मी के तौर पे भी आदम के अंदर वो स्वरूप और समानता दिया, और भला के तौर पे, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो भलाई का गुण भी परमेश्वर ने जब अपना स्वरूप और समानता आदम को दिया, उसमें डाला। पवित्र आत्मा जब उस मिट्टी के पुतले में फूंका गया, तो उसके अंदर ये दोनों चीजें, परमेश्वर का स्वरूप और समानता, और परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर भला है, ये तमाम गुण भी उस पहले आदम को परमेश्वर ने दिए। लेकिन पाप में गिरने के कारण क्या लिखा है? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। वो समझदारी अदन की वाटिका में खो चुके थे। कौन? आदम और हव्वा। किसके भरमाने से? शैतान के भरमाने से। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। देखिए, इतना बड़ा इसका परिणाम निकला कि मनुष्य जाति ने, इसका बुरा परिणाम निकला, मनुष्य जाति ने परमेश्वर की खोज करना ही बंद कर दिया। पहला आदम और उसकी पत्नी हव्वा, उसका सहायक, प्रतिदिन अदन की वाटिका में जो परमेश्वर से मिलते थे, वो उनके जो वंशज उत्पन्न हुए, उन्होंने परमेश्वर की खोज करना ही बंद कर दिया। वो उत्पत्ति में हम जाएंगे
परमेश्वर उनसे किस समय मिलता था? परमेश्वर उनसे किस समय मिलता था? दिन के ठंडे समय में। वहां पे लिखा है परमेश्वर उनसे दिन के ठंडे समय में मिला करता था। परमेश्वर आदम के साथ क्या करता था? संगति करने के लिए, स्पिरिचुअल फेलोशिप के लिए। और क्या आदम अदन की वाटिका में उसको जो ड्यूटी दी, उसको जो कर्तव्य दिया है, काम दिया है, उसको सुचारू रूप से कर रहा है या नहीं? उत्पत्ति 3 अध्याय 8 आयत हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 आयत। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, विचरण करता था। यानी यहोवा परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाए हुए आदम के पास दिन के ठंडे समय सुबह सुबह, जैसे हमारे बोलते हैं हम पंजाब में या हरियाणा में, अमृत वेले, मतलब सुबह के 4 बजे का जो समय है वो उपासना के लिए और वो परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए एक उत्तम समय है, क्योंकि वो शांत वातावरण होता है और उस समय हम अपने परमेश्वर से आत्मा और सच्चाई में आराधना करके बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापिस हम आते हैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसी आयत में देखते हैं। वहाँ हमने देखा था कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय बोलते हुए ये वचन सीखेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचनों की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। यहाँ लिखा कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। मनुष्य जाति ने क्या किया? आगे लिखा है सब भटक गए हैं, सब ने अपने अपने रास्ते ले लिए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। देखिए, परमेश्वर भला है और परमेश्वर ने पहले व्यक्ति आदम में भलाई का गुण डाला था, धर्मी का गुण डाला था। लेकिन ये हालत, पाप के कारण ये हालत इतनी बिगड़ गई, मतलब इंसान भलाई करना ही भूल गया। आज मसीही जगत में मसीहियों के ऊपर जो सताव होता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने दुश्मनों से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। इस बात को अन्य जाति हमारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कहता है कुरिन्थिया की कलीसिया को, वो भी वचन मैं एक प्रभु के प्रेरणा के कारण मैं पढ़ना चाहूँगा। कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थिया 13वां अध्याय 2 कुरिन्थिया 13वां अध्याय 9 आयत में पढ़ना चाहूँगा। आज आप इनको स्क्रीन पे भी दिखाएं। 2 कुरिन्थिया 13वां अध्याय 9 आयत। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। कलीसिया के लिए एक सेवक यदि निर्बलताई में भी अपना जीवन व्यतीत करता है, निर्बल होकर के भी, और प्रेरित पौलुस कहता है जब जब मैं कमजोर होता हूं तो मसीह की सामर्थ्य मेरे अंदर छाया करती है। तो यहाँ पर कलीसिया के लिए हम बेशक शारीरिक तौर पर, शरीर के तौर पर अलग अलग प्रकार की बीमारियों के कारण निर्बल हो सकते हैं, लेकिन आगे लिखा है तो हम आनंदित होते हैं, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। और आगे सेवकों का कार्य क्या? ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। कौन? कलीसिया के जन क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। 12वें अध्याय का 2 कुरिन्थिया 12वां अध्याय की भी एक आयत में पढ़ना चाहूंगा, 9वीं आयत। पर उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है,
क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में सिद्ध होती है क्योंकि हम अपने शरीर की ताकत से सेवा नहीं कर सकते। आप सभी कान खोलकर सुने, पवित्र आत्मा क्या कहता है। हम अपने शरीर की ताकत, हम अपने दुनियावी ज्ञान, हम अपना अच्छा रंग रूप, हम अपना अच्छा नॉलेज, इन तमाम बातों से प्रभु की देह यानी उसके खून से खरीदी हुई कलीसिया की सेवकाई या अगुवाई हम नहीं कर सकते। कारण उसके पीछे हमारे जीवन में फिर ज्ञान या कर्म, इससे घमंड उत्पन्न होता है कि मुझे इतना ज्ञान है, मुझ में इतना ताकत है, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, ये सिर्फ जो आयतें मैं ले रहा हूँ इस विषय से संबंध रखने वाली, कहने का मतलब है सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। वापिस हम रोमियो की पत्री में आते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय। रोमियो की पत्री 3 अध्याय। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है और उन्होंने अपनी जीभों से छल किया। ये पाप के परिणाम, दुष्परिणाम आप देख सकते हैं। पाप के दुष्परिणाम कितने भयंकर निकलकर सामने आए, और उनके होठों में सांपों का जहर है। ये पाप के दुष्परिणाम। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा, किनका? मनुष्य जाति का। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। आगे हम देखते हैं, रोमियो की पत्री 3 की 17वीं आयत एक बार हम फिर पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 की 12वीं आयत। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। भजन संहिता 14वां अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत भी हम देखते हैं। भजन संहिता 14वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 3 आयत। भजन संहिता द बुक ऑफ शाम्स चैप्टर 14 और उसका 1 से लेकर 3 आयत। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो रोमियो की पत्री 3 का 12 में देखा था, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई समझदार है ही नहीं। और ये बातें तो पुराने नियम में पहले से परमेश्वर के आत्मा ने लिखवा के दे दी। 14वां जो भजन है, भजन संहिता का 14वां जो अध्याय है, इसमें पवित्र आत्मा ने दाऊद के द्वारा पहले से लिखवा के दे दिया कि मूर्ख मनुष्य जाति हो जाएगी और ऐसे इंसान कहेंगे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। इस रीति से ऐसे लोगों को वापिस परमेश्वर के साथ मेल करवाने के लिए ही परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। और कलीसिया के लिए प्रबंध करके दिया है पवित्र आत्मा ने 5 प्रकार के सेवक, जो इफिसियों की पत्री 4 का 11वीं आयत में हमने देखा था। और जूनियर मिनिस्टर, एल्डर और डीकन। दूसरी आयत में परमेश्वर ने स्वर्ग में, परमेश्वर देखिए कभी सोता नहीं है, परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना भी आत्मा और सच्चाई से ही करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर को इस पृथ्वी पर कोई बुद्धिमान मनुष्य नजर नहीं आता, क्योंकि सब आदमवंशी हैं और सब के सबों ने क्या किया है? पाप किया है। सब पाप के वश में हैं और पाप का परिणाम हम इन आयतों में देखते आ रहे हैं।
और परमेश्वर कहता है कोई परमेश्वर का खोजी नहीं, बल्कि सब अपने स्वार्थ के खोज में रहते हैं। वे सब के सब भटक गए हैं और सब के सब भ्रष्ट हो गए हैं, और कोई सुकर्मी नहीं है। कुकर्म ही कुकर्म पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में आए दिन देखने को मिलता है। तो एक गलती आदम की मनुष्य जाति को किस मोड़ पर ले आई, बहुत गंभीर ये विषय है, बहुत गंभीर ये बात है। भजन संहिता 53 का 1 से 3 भी पढ़ते हैं। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 53 वर्स 1 to 3। भजन संहिता 53 उसका 1 से 3 आयत। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो मेरे प्रियो, ये फिर एक बार हमने परमेश्वर के पुराने नियम में भजन संहिता, ये भी दाऊद के द्वारा लिखा गया है, इसमें देखा कि मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख मनुष्य कहता है कोई परमेश्वर नहीं। उसकी दृष्टि में क्रूस की कथा एक मूर्खता है, और ऐसा नाश होने वालों के लिए परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा कर रखा है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो जानता है कब, कैसे, किन हालातों में उसके पीछे लोग आएंगे, और आने के बाद भी कई लोग छोड़ के चले जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे। उनके जीवन में परिवार, माँ बाप, पत्नी, उनको वो पहला स्थान देंगे। वो लूका 14वां अध्याय क्या कहता है? लूका की अंजील 14वां अध्याय, लूका की अंजील 14वां अध्याय और उसकी 26 आयत में पढ़ना चाहूँगा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आप यदि मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, तो उससे अधिक प्रिय आपके जीवन में यदि कोई है, तो वो भी आपकी सेवकाई में रोड़ा बनेगा, आपकी सेवकाई में बाधा बनेगा। ये हल्ला क्यों हो रहा है? मेरे प्रियो, सबसे अधिक अपने प्रभु से प्रेम करने वाला ही प्रिय पुत्र की श्रेणी में आगे बढ़ता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ बपतिस्मा लिया, तो आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हमारे बारे में क्या स्वर्ग कह पाएगा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है? तो एक आदम की गलती मनुष्य जाति को किस मोड़ पर ले आई? मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब हम सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय की 20 आयत भी देखते हैं। सबोपदेशक पुराने नियम की ये पुस्तक है, सबोपदेशक 7 का 20। सबोपदेशक 7 अध्याय और उसकी 20 आयत। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो।